ये वक्त था 23 नवंबर 2009। यूटा में रहने वाला जॉन जोन्स नामी लड़का जब जॉब से वेकेशन पर घर वापस आया तो इसकी फैमिली ने इसके साथ मिलकर छुट्टियां मनाने का फैसला किया। इन्होंने इस ट्रिप पर नटी पटी केव को एक्सप्लोर करने का प्लान बनाया। क्या ये ट्रिप इनका आखिरी ट्रिप होने वाला था या नहीं, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। John Jones went to BYU and is in his second year of med school. Explored caves before, but this one was different. He stuck head down. That would tell me that he was probably still on his way in. Rescue region squeezed through narrow, twisted passages. If we put other people in the same location, they can like this दुनिया में हर साल कई लोग एडवेंचर्स के नाम पर बहुत से खतरनाक जगहों पर जाते हैं और अपनी कीमती जानों से हाथ धो बैठते हैं। कुछ इसी तरह हुआ था इस नटी पटी केव में। दोस्तों, नटी पटी केव में जो हादसा हुआ इसको बताने से पहले मैं आपको इस केव के बारे में बताता हूँ। दोस्तों, नटी पटी केव अमेरिका की यूटा कंट्री में मौजूद है। इस गार को सबसे पहले डेल ग्रीन नामी शख्स ने 1960 में दरियाफ्त किया। ये गार 1400 फीट तक गहरी है, लेकिन इस गार की सबसे खास बात यह है कि इस गार में मौजूद बहुत से तंग रस्तों के अलावा बहुत सी बोल भुलैया भी हैं, जिसमें से गुजरने के लिए लोगों को बहुत फुकड़ कर जाना पड़ता है। दोस्तों, ये काम बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, हर किसी की बस की बात नहीं। इसी वजह से हर साल 5000 के करीब केव एक्सप्लोरर नटी पटी केव को अंदर से देखने जाते हैं। दोस्तों, अगले दिन यानी 24 नवंबर 2009 को इसकी फैमिली और दोस्त नटी पटी केव पर इकट्ठे होते हैं। इन्होंने इस ट्रिप को एडवेंचर बनाने के लिए केव एक्सप्लोर के लिए रात का वक्त रखा। ठीक 8 बजे जॉन के 9 दोस्त और फैमिली में इसकी बीवी और 1 साल की बेटी भी शामिल थी। ये लोग एक एक करके इस गार के अंदर जाना शुरू हो गए। जॉन जोन्स के साथ इसका एक भाई जोश जोन्स अपने भाई के साथ ही था। शुरू के पहले 1 घंटे में तो ये बहुत खुश होते हैं और गार के एक मखसूस हिस्से पर पहुँचते हैं। इस हिस्से को द बिग स्लाइड कहा जाता है। द बिग स्लाइड इस गार का सबसे खुला हिस्सा है। यहाँ आने के बाद कुछ लोग आगे जाना नहीं चाहते, लेकिन जॉन जोन्स और इसका भाई जोश जोन्स आगे जाने के लिए पजित थे। आगे इस गार के खतरनाक रास्ते आने वाले थे। ये काम बहुत खतरनाक था। इस रास्ते को द बर्थ कनाल कहा जाता है। ये दोनों इस वक्त जमीन की 50 फीट गहराई में थे, तो इन्होंने सर के बल आगे की तरफ बढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे ये दोनों आगे बढ़ते जा रहे थे, इसी तरह रास्ता भी सुकड़ता जा रहा था। ये गार के इस हिस्से में आ गए थे जहाँ 2 रास्ते जा रहे थे। इसने आगे बढ़ना शुरू कर दिया। अभी ये जमीन में 100 फीट नीचे मौजूद थे। जॉन को एक रास्ता नजर आया। ये रास्ता इतना छोटा था कि इसके अंदर जाना बहुत मुश्किल था। जॉन ने एक लंबी सांस ली ताकि इसका जिस्म सुकड़ सके, मगर जैसे ही इसने लंबी सांस ली तो जोन्स हल्का सा नीचे की तरफ सिरका और गार में फंस गया। यानी इस गार की छत इसकी कमर के साथ और पेट गार की जमीन के साथ फंस गया था। जॉन ना तो अब आगे जा पा रहा था और ना ही पीछे। जॉन को इस बात का एहसास हो गया था कि वो एक गलती से द बर्थ कनाल के बजाय गार के एक और हिस्से ग्रेट ईस्टर्न में फंस चुका है। जॉन के भाई ने इसको निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। वो अपनी जगह से हिल ही नहीं पा रहा था। जोश ने जोन्स को तसल्ली दी कि वो अपनी जगह पर रहे और वो खुद मदद मांगने के लिए गार से बाहर निकल गया। जोश ने तमाम लोगों को बताया कि जोन्स गार में बड़ी बुरी तरह से फंस चुका है। जॉन के दोस्तों ने रेस्क्यू टीम को फौरन इस जगह पर बुलाया। कुछ ही देर बाद सूसी अपनी टीम के साथ वहां पहुंच गई। सूसी सबसे पहले खुद इस गार में गई ताकि जॉन से बात कर सके। इस वक्त जॉन को गार में फंसे हुए 3 घंटे गुजर चुके थे। अब इसको सांस लेने में भी तंगी आ रही थी, लेकिन जोन्स हिम्मत से काम ले रहा था। किसी न किसी तरह वो सर्वाइव कर रहा था। तो रेस्क्यू ऑफिसर सूसी ने जोन्स के पाँव में रस्सी बांधी ताकि इसको बाहर की तरफ खींचा जा सके, मगर इसका इन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन सूसी ने जोन्स को काफी हौसला दिया और यह कहकर वापस बाहर आई कि मैं तुम्हें बाहर निकाल लूंगी। सूसी ने एक प्लान बनाया जिसमें गार की दीवारों पर तेल लगाकर इसके अंदर एक पुलिया लगाने का फैसला किया। जब पुलिया लगाकर जोन्स के पाँव पर रस्सी बांधकर इसको ऊपर उठाया तो ये प्लान काफी काम कर रहा था, जिसकी वजह से जोन्स काफी ऊपर तक उठ गया। जॉन गार में इस तरह फंस चुका था कि इसका वजन इसके सर के बल था और इसके हाथ बिल्कुल फंसे हुए थे। जैसे ही जोन्स ने ऊपर आना शुरू किया तो फौरन पुलिये में से एक नट निकला और पुलिया टूट गया और जोन्स दोबारा जाकर सर के बल गिर गया। लेकिन रेस्क्यू टीम ने इसको बचाने की ठान ली। इसे दोबारा ऊपर उठाने की कोशिश करते रहे। जोन्स को जब दोबारा ऊपर उठाया तो अचानक गार में एक पत्थर टूट गया और रेस्क्यू ऑफिसर के सर पर लगा और वो बेहोश हो गया। अब सूसी के लिए जोन्स से ज्यादा इस ऑफिसर को बचाना जरूरी था। फिर इस रेस्क्यू ऑफिसर को जैसे तैसे करके इस गार से बाहर निकाला गया और इसको हॉस्पिटल भेज दिया गया। वक्त तेजी से गुजर रहा था। इस वक्त जॉन को गार में फंसे हुए 19 घंटे गुजर चुके थे। नटी पटी केव के पास खड़े डॉक्टर ने सूसी को बताया कि अब जॉन के पास कुछ ही घंटे बचे हैं इसको इस गार से बाहर निकालने के लिए, वरना इसकी मौत पक्की है, क्योंकि इसका सारा खून इसके पेट में इकट्ठा हो रहा था। तो फिर सूसी ने जोन्स का हौसला बढ़ाने के लिए वॉकी टॉकी के जरिए इसकी वाइफ से बात करवाई। तो इसकी बीवी ने इसको हौसला दिया और कहा, देखना कुछ ही घंटों बाद तुम बाहर आ जाओगे। लेकिन जॉन को आइडिया हो गया था वो अब मर जाएगा, तो इसने कहा, मैं नहीं बचूंगा, अपना और मेरी बेटी का ख्याल रखना। और वो दोनों रोने लगे। एक बार फिर सूसी ने मेडिकल टीम को अपने साथ लिया और वो जॉन के पास पहुंचे। सूसी ने इस बात का अंदाजा लगाना था कि अब जॉन की हालत कैसी है और
उसके पास कितना वक्त बचा है सरवाइव करने के लिए। इस वक्त जॉन को गार में फंसे हुए 27 घंटे गुजर चुके थे। सूसी ने जॉन्स को आवाज दी लेकिन जॉन ने कोई जवाब नहीं दिया। सूसी बहुत परेशान हो गई। डॉक्टर ने जब जॉन के पाँव की नब्ज चेक की तो परेशान हो गया क्योंकि जॉन की नब्ज बिल्कुल रुक गई थी। थोड़ी देर और मुआयने के बाद डॉक्टर ने जॉन को डेड करार दिया, यानी जॉन अब मर चुका था। सूसी ने गार से बाहर आकर जब यह खबर जॉन की बीवी और फैमिली को बताई तो वो तमाम घबरा गए और रोने लगे। जॉन की बीवी ने कहा, नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, वो अभी भी जिंदा है, लेकिन जॉन हकीकत में मर गया था। अगले दिन रेस्क्यू टीम ने इसकी डेड बॉडी को बाहर निकालना चाहा, लेकिन पहले तो जॉन खुद ही रस्सी को अपने हाथों से बांध रहा था, तो इसको निकालना पहले से आसान था क्योंकि वो अब मर चुका था। तो रस्सियों को कैसे बांधा जाए, तो इन्होंने गार में एक टनल बनाने का फैसला किया, लेकिन इस तरह पत्थर में सुराख करना आसान नहीं था। तो इन्होंने जॉन की डेड बॉडी को गार के अंदर छोड़ देने का फैसला किया। तो एक हफ्ते के बाद अमेरिका की गवर्नमेंट ने गार को पब्लिकली बैन कर दिया। दोस्तों, गार अब जॉन की कब्र है जहाँ जॉन की तख्ती भी मौजूद है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।